क्या ड्रू मैकिंटायर WWE को छोड़ के जाने वाले हैं? नाउ आई नो हमने बैक टू बैक काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने मल्टीपल सुपरस्टार्स को कवर किया है जो WWE छोड़ के जा सकते हैं। हमने बात करी थी ब्रॉक लेसनर की, हमने बात करी थी सेथ रॉलिंस की, एंड नाउ आई एम बैक टॉकिंग अबाउट ड्रू मैकिंटायर। नाउ आई नो आप बोल रहे होंगे कि भाई रेसलिंग चीफ बस लाइक सुपरस्टार्स के जाने की खबर देता है, बट आई हैव टू कवर दिस बिकॉज ये वाला मामला थोड़ा सीरियस है, थोड़ा अलग है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि अलग कैसे है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात कर लें ब्रॉक लेसनर वाली वीडियो की, तो उसमें मैंने आपको बताया था उनकी रिटायरमेंट काफ़ी पास है, जो कि एक तरह से ट्रू भी है, बट अभी इतनी भी पास नहीं है बिकॉज करंटली वो मेन स्टोरी लाइन्स में इन्वॉल्व है। अगर हम यहाँ पे बात करें सेथ रॉलिंस की, तो मैंने सिंपली माइट लीव लिखा था उसमें, और मैंने बस आपको सेथ रॉलिंस की सिचुएशन एक्सप्लेन करी थी और बस यही बोला था कि भाई आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मे बी उनके मन में यहाँ पे थॉट आ सकता है टू लीव दी WWE। बट अगर हम यहाँ पे सिचुएशंस की बात करें तो ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट पास जरूर है, बट इतनी भी पास नहीं है। एज अ सेड वो भी मेन स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व है। सेथ रॉलिंस के ऐसे काफी ज्यादा फैक्टर्स हैं जो इन्हें सपोर्ट करते हैं WWE में रहना, जैसे कि उनकी वाइफ बेकी लिंच WWE में है, तो उनके लिए ऑफ कोर्स दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। सेथ रॉलिंस अभी अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, सो इवन इफ यू वांटेड टू लीव वो इस वक्त लीव नहीं कर सकते। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्रू मैकिंटायर बिकॉज ड्रू मैकिंटायर का केस काफी इंटेंस है, काफी रियल है, बिकॉज देयर आर सम थिंग्स जो काफी आसान बना देता है ड्रू मैकिंटायर का जाना, जैसे कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है या तो वो एक्सपायर हो चुका है या तो एक्सपायर होने वाला है, मतलब इट्स वेरी क्लोज। ड्रू मैकिंटायर एक्चुअली टीज कर रहे हैं ट्विटर में बाय डूइंग दिस बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिटरली उन्होंने अपना पूरे ट्विटर को यहाँ पे ब्लैकआउट कर दिया है, अपने बायो से हर एक WWE मेंशन उन्होंने हटा दिया है, और आई थिंक द ओनली मेंशन जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनका WWE रिलेटेड दैट इज हिज ट्विटर हैंडल। एंड ड्रू मैकिंटायर इन जनरल भी एक WWE नेम है, तो आप बोल सकते हो कि वो इटसेल्फ इज अ WWE रेफरेंस, बट अदर देन दैट इट्स अ कंप्लीट ब्लैकआउट। एज आई सेड, ये ब्रॉक लेसनर सेथ रॉलिंस के केस से काफी अलग केस है बिकॉज इसमें देयर आर एक्चुअली पॉसिबिलिटीज, एंड ड्रू मैकिंटायर का केस आई गेस इस सबसे ज्यादा क्लोज केस है जिसमें लाइक ड्रू मैकिंटायर एक्चुअली WWE को छोड़ सकते हैं। बट आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इसी चीज के बारे में बिकॉज आई बिलीव इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, एंड नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हाँ या तो ड्रू मैकिंटायर छोड़ के चले जाएंगे या तो नहीं छोड़ के जाएंगे। आई मीन दोज आर द ऑब्वियस टू आउटकम्स, बट आई वांट टू प्रेजेंट यू गाइस द टू डिफरेंट आउटकम्स जो मुझे लगता है कि यू नो आर पॉसिबल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ड्रू मैकिंटायर का एंटायर सिचुएशन क्या है इस वक्त। सो करंटली अकॉर्डिंग टू द ट्विटर एंड द रिपोर्ट्स, बेसिकली ड्रू मैकिंटायर का कॉन्ट्रैक्ट या तो खत्म हो चुका है या तो होने वाला है, और उनको जो मनी ऑफर हो रहा है इन देयर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल उनसे वो करंटली सेटिस्फाइड और खुश नहीं है, और इसीलिए फिलहाल के लिए ये डील लाइक फेवर में नहीं जा रही है, एग्रीमेंट पे नहीं आ पा रहे हैं WWE एंड ड्रू मैकिंटायर। सो उसका रिजल्ट क्या है फिलहाल, दिस एज यू कैन सी। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को लग रहा है दिस माइट मीन कि WWE छोड़ के जा रहे हैं ड्रू मैकिंटायर, बट एज अ सेड आई हैव टू पॉसिबिलिटीज जो मुझे लगता है हो सकती हैं। सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट दिस ब्लैकआउट, मुझे यहाँ पे केविन ओवंस का केस याद आता है बिकॉज केविन ओवंस ने भी एग्जैक्ट सेम चीज़ करी थी, उन्होंने भी कंप्लीटली ब्लैकआउट कर दिया था एवरीथिंग, एंड उनके केस में भी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चल रही थी, एंड आई थिंक ये जो ब्लैकआउट है यहाँ पे दिस काइंड ऑफ एक्सप्लेन्स कि लाइक ड्रू मैकिंटायर में भी एक बॉर्डर लाइन में है इस वक्त, या तो आर या तो पार, और उन्हें अभी खुद नहीं पता है कि उनका फ्यूचर क्या है, क्या वो WWE सुपरस्टार होंगे या उन्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। सो क्योंकि उनका लाइक फ्यूचर फिलहाल इज इन द डार्क, आई थिंक दैट डार्कनेस रिप्रेजेंट दिस। सेम चीज यहाँ पे केविन ओवंस ने भी करी थी, और वो भी लाइक एग्जैक्ट सेम सिचुएशन में थे, उनका भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चल रहा था, बट उनके केस में हमें पता है क्या हुआ था, उन्होंने रीसाइन कर लिया था। सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि मे बी ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे इस वक्त करंटली कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन वाले स्टेट पे हैं, एंड एनीथिंग इज पॉसिबल, मे बी या तो वो साइन करेंगे या तो नहीं करेंगे, दैट्स वन आउटकम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड आउटकम बिकॉज इस सिनेरियो को देखकर मुझे एक और केस याद आता है, दैट इज द केस ऑफ सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। सो मुझे एग्जैक्ट ईयर, मुझे एग्जैक्ट साल तो नहीं याद, बट आई एम श्योर मुझे क्लियरली याद आ रहा है कि सेम सिचुएशन सेथ रॉलिंस की भी थी, बट इन हिज केस वो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन नहीं था, वो यहाँ पर एक न्यू गिमिक टीज कर रहे थे विच वॉज द मसाया। दैट इज माई सेकेंड आउटकम। इस चीज का यहाँ पे ये मतलब भी हो सकता है कि मे बी ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर एक नया कैरेक्टर, यहाँ पे एक नई गिमिक इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। सो दैट इज द पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी केविन ओवंस वाली, दैट मे बी इट इज अबाउट कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। बट अगर हम यहाँ पे ट्विटर एंड रिपोर्ट्स की बात करें, सो ड्रू मैकिंटायर अपेरेंटली खुश नहीं है, उनको जो मनी ऑफर हो रही है उनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल में, सो मे बी इट इज मोर लाइक द केस ऑफ केविन ओवंस, क्योंकि वो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट जब कर रहे थे उन्होंने भी यहाँ पे सब कुछ ब्लैकआउट कर लिया था, काफ़ी बार टीज करा था कि वो AEL
आई मीन AEW में जाने वाले हैं, बट आई मीन वी ऑल नो कि क्या हुआ एग्जैक्टली. सो देर आर एक्चुअली 3 पॉसिबिलिटीज. मैंने 2 बोला था, बट देर आर एक्चुअली 3. सबसे पहले तो मे बी ही विल रिसाइन, या फिर ही वोंट रिसाइन, या फिर दिस इज ए न्यू गेमिंग. सो दीज आर दी 3 आउटकम्स जो मुझे लगता है हो सकती हैं. आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो. बट दिस वॉज माई ओपिनियन. एंड वंस अगेन आई एम सॉरी, आई नो मैं कॉन्स्टेंटली बैक टू बैक वीडियोज बना रहा हूँ जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कि सुपरस्टार्स WWE छोड़ के जाने वाले हैं. बट एज अ साइड ये वाला केस काफ़ी डिफरेंट है और आई थिंक वेरी क्लोज टू एक्चुअली हैपनिंग. तो आई थॉट मुझे ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी. एनीवेज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. आई होप आपको ये मल्टी कैमरा सिस्टम पसंद आया होगा. सो मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू कमेंट डाउन योर ओपिनियन.